तो स्वागत है आप सभी भक्तों का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति में जब देखते हैं कि भक्त अपना अच्छे से प्रयास करके प्रगति कर रहे हैं और उनको उतना उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उतना प्रयास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उस स्टेज पे हैं तो प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए कि एटलीस्ट हम उस लेवल की भक्ति अच्छे से कर सकें। और अगर हमें उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर वो डिज़ायर आए कि हम उस लेवल की भक्ति कर सकें, अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें। तो पता नहीं कौन सी प्रार्थना भगवान किस तरीके से पूरा करते हैं। तो एक बार ऐसी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज फ्लाइट से एक बार लैंड किए थे एयरपोर्ट पे। तो एज़ यूजुअल एयरपोर्ट पे बहुत भयंकर भीड़ था, डिवोटीज़ नाच रहे थे, गा रहे थे महाराज के स्वागत के लिए। लेकिन हुआ क्या, महाराज से पहले इंडियन क्रिकेट टीम लैंड की थी और इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ से बाहर निकल रहे थे। तो उनको देख के लगा कि अरे हमारे लिए इतना नाच गाना हो रहा है डिवोटीज़ नाच रहे गा रहे हैं, माला लेके हाथ में खड़े हैं। और अभी की बात नहीं है, 90s की बात है। तो जब देखे कि एक भी माला नहीं पहनाया गया उनको तो निकल लिया आगे। फिर देखे उनको लगा कि कोई और है, तो पीछे देखा तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज आ रहे थे अपने सर्वेंट के साथ। तो उसमें से एक क्रिकेटर थे, उन्होंने महाराज के पास गए और महाराज से कहा कि महाराज मतलब ही बिकम, क्या बोलते हैं, जब किसी साधु का संग करते हैं, ऐसे साधु का संग करेंगे तो डेफिनेटली हार्ट में अलग वाइब्रेशंस आते हैं तो उन्होंने कहा महाराज से कि महाराज हमारे ऊपर भी कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि हम भी भक्ति कर सकें, हम भी कुछ इस मार्ग पे आ सकें। अभी क्या है, हमारा जीवन इस तरीके से है कि समय ही नहीं मिलता कि हम कुछ इस भक्ति से रिलेटेड कुछ भी कर सकें। तो भगवान ने जब देखा कि इतना हृदय से इतना रिक्वेस्ट करे, तो भगवान ने कहा कि महाराज ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, वही इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ मैच फिक्सिंग का वो चला, कुछ केस वगैरह चला, काफ़ी सारे जो प्लेयर्स थे उसमें इम्प्लिकेट हो गए, कुछ प्लेयर्स बैन हो गए और कुछ प्लेयर्स का करियर ख़त्म हो गया उसी टाइम पे। और उनमें से एक प्लेयर थे ये, जिन्होंने महाराज से प्रार्थना किया था कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवाइए भगवान से कि मुझे भक्ति के लिए समय मिले। तो उनको क्रिकेट टीम से ही निकलवा दिया भक्ति के लिए, ताकि समय मिल सके। तो हमें पता नहीं, कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना अगर हम करें शुद्ध भाव से तो भगवान हमारी प्रार्थना पूरी कर सकते हैं। अब वो सुख के सिचुएशन में हो या दुख के सिचुएशन में हो, लेकिन पर्सपेक्टिव मैटर करता है। हमें पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि अगर हम भक्ति के सारे अंगों को अच्छे से अगर पालन करने का अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रार्थना करना चाहिए। और कभी भी ऐसे भक्तों का संग मिले जो खुद करने का प्रयास करें तो ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। और पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। और तो इसीलिए हम जैसा कह रहे थे कि आप सब लोग कल प्रयास कीजिए एटलीस्ट कि कल आप लोग कुरुक्षेत्र आएँ, वहाँ पे बहुत ही स्पेशल यज्ञ हैं और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। वहाँ पे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज भी आ रहे हैं और हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज भी आ रहे हैं, उनका लेक्चर भी होगा। और कल का ही दिन है, आज से लगभग 5000 समथिंग ईयर्स अगो मोक्षदा एकादशी के दिन महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था इतनी ठंड में। तो अभी अर्जुन सबसे जो मेन पर्सन थे भगवत गीता के, तो अब देखिए अर्जुन का जो कैरेक्टर है, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। तो अपने बचपन से ही अव्वल थे, अपने स्कूल के टॉपर थे, अपने जितने भी बैचमेट्स थे उन सब में सबसे ए ग्रेड स्टूडेंट थे। कौन? अर्जुन, हम सबको पता है ना। द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और सबसे हाईएस्ट स्किलफुल पर्सन थे इन टर्म्स ऑफ आर्चरी वर्ल्ड में। उनको सबसे गोल्ड मेडलिस्ट कह सकते हैं आप, अपने इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो भगवान का दिया सब कुछ था, नेम था, फेम था, स्किल था, टैलेंट था और अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से वो पूरा कर रहे थे। लेकिन जब महाभारत का बैटल हुआ तो उस टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि ही स्टार्टेड फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सम काइंड ऑफ हेजिटेशन इन डूइंग हिज ड्यूटी। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कि उनका ड्यूटी क्या है। उन्होंने भगवान से ये भी नहीं पूछा कि मेरा ड्यूटी क्या है, क्योंकि उनको पता है एज अ क्षत्रिय, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग युधिष्ठिर, ही इज़ सपोज टू फाइट। उनका धर्म उनको पता था भली भांति कि ये कौन है, ये युद्ध स्थल है और मैं यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ और मेरा धर्म है यहाँ पे युद्ध करना। लेकिन फंस कहाँ गए
फंस गए कि जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ वो मेरे सगे संबंधी हैं। और यहाँ पे उनका क्या हुआ, एक कॉमन सिचुएशन हम कहते हैं, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं हमारे आसपास। आप देखते हैं कहीं पे कहीं बिल्डिंग्स में आग लग रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे, कहीं पे हेल्थ क्राइसिस होती है, कहीं पे कोई आउटब्रेक हो जाता है पैंडेमिक का, एपिडेमिक का, और कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो स्टॉक मार्केट्स वगैरह सब क्रैश कर जाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्राइसिस होते रहते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हर एक क्राइसिस एक सर्टेन डोमेन ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, लेकिन एक ऐसा क्राइसिस है जो लगभग हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है, और वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जहाँ पे हम समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम हैं उसके हिसाब से सिचुएशंस नहीं होती, तो फिर हम बेविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारा भी सिचुएशन अर्जुन की तरह हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन का आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हो गया कि एज अ क्षत्रिय ही वॉज सपोज टू फाइट, बट एज अ बिलवेड grandson of Bhishma, as the beloved disciple of Dronacharya, and as a beloved relative of all the different people who were on the other side, he was not able to fight. तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। और आए दिन हम देखते हैं कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने एकेडमिक्स में, लेकिन समहाउ सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि किसी एग्ज़ाम में उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स वगैरह नहीं आते, देन ही फील्स आइडेंटिटी क्राइसिस। और हम देखते हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। एक दिन ऐसे ही मैं 3rd ईयर में था और अपना क्लास करके आ रहा था, तो देखा मेरा जो हॉस्टल था जिस फ्लोर में, मेरा जो रूम था उस रूम के 2-3 रूम छोड़ के वहाँ पे खूब सारे पुलिस वगैरह वहाँ पे अंदर घुसे हुए हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला वन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट उस रूम में रहता था, सिंगल रूम थे सबके, ये पंखे से लटका हुआ था वो, और ही वॉज नॉट अ लूज़र, ही वॉज इन IIT, और उसमें भी 9 पॉइंटर, आई मीन 9 ग्रेड आता था उसका 10 में से, लेकिन समहाउ पता चला कि एग्ज़ाम में उसके एक्सपेक्टेड, मतलब ही वॉज आई थिंक द टॉपर ऑफ हिज क्लास, लेकिन वो एग्ज़ाम्स में कुछ सेटबैक मिला उसको जिसको वो हैंडल नहीं कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेटबैक, बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी क्राइसिस कि आई एम सपोज टू बी द टॉपर बट द मार्क्स विच आई हैव गॉट डज नॉट जस्टिफाई माई आइडेंटिटी, तो उस क्राइसिस को वो हैंडल नहीं कर पाया एंड ही कमिटेड सुसाइड। लाइक दैट आई हैव विटनेस्ड 4 सुसाइड केसेस in my college life and 1 in my corporate life because of similar kind of identity crisis. पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखें, हमारी सारी बातों को मानें, लेकिन जब वो देखते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते या फिर बाद में बिल्कुल दे गो एस्ट्रे, तो उनका आइडेंटिटी क्राइसिस फील होने लग जाता है एज अ पेरेंट, कि एज अ पेरेंट हमारा जो एक्सपेक्टेशन था तो वो पूरा हुआ नहीं, तो हम खुद को पेरेंट्स जो समझते थे वहाँ पे दे बिकम कन्फ्यूज्ड। तो इसी प्रकार से एवरीवन ऑफ अस फेस द आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसकी वजह से वी ऑल हैव आवर ओन बैटल्स, हम सबका अपना बैटल है। यू वांट वाटर? तो ऐसे इस टाइप के जब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, देन एट दैट टाइम वी नीड समवन और समथिंग लाइक भगवद गीता इन आवर लाइफ। और इसलिए भगवद गीता और भागवतम जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, स्पेशली जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, स्पेशली भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, दोज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इनका आश्रय लें, स्पेशली इन सिचुएशंस में। अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में इनका आश्रय लेंगे तो हमें उन सिचुएशंस को हैंडल करने में बहुत हेल्प मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे भगवद गीता में जब इस टाइप के क्राइसिस आती है तो हमारा जो क्लैरिटी होता है लाइफ को लेके वो फिर बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो जाता है। और इसलिए अर्जुन भी भगवद गीता में क्या कहते हैं कि यच्छोकमुच्छो क्षणमिंद्रियानाम अवाप्य भूभा वसपत्न मृदम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। ये श्लोक कैसे स्टार्ट होता है कि उनको चीज़ें दिख नहीं रही होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो उनको सामने क्या हो रहा है वो उनको समझ में नहीं आता। और इसलिए अर्जुन भी यही सिचुएशन बोलते हैं, न ही प्रपस्यामी, कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, प्रपस्यामी मतलब देखता हूँ, ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छो क्षणमिंद्रियानाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम शुरानाम अपि चाधिपत्यम, कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। कि क्या दूर कर सकता था? धर्म उनको पता ही था, क्षत्रिय का क्या धर्म है, और उनको ये भी पता था कि सामने वाली पार्टी अधर्म में है, गलत कर रहे हैं, तो लेकिन वो जो अफेक्शन वाला जो पार्ट था वो उनको बिविल्डर कर रहा था, चीज़ें उनको क्लैरिटी से दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे वो किन का शेल्टर लेते हैं? भगवान का शेल्टर लेते हैं।
और जब भगवान का शेल्टर लेते हैं तो जैसे कि हमने कहा, अर्जुन वॉज नॉट अ लूज़र। ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं आता था, एकदम भूसकोल थे और उसको फिर भगवान ने टॉपर बना दिया। ही हैज़ एवरीथिंग, ही हैड ऑल द स्किल्स, बट what in that particular situation what he was lacking was the will to continue. और जब हमारी लाइफ में ऐसा कन्फ्यूजन होता है, ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, तो वन थिंग विच वी डोंट हैव इन आवर लाइफ इज विल टू कंटिन्यू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो टू गेट दैट विल वी शुड टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता. और भगवद गीता में इसीलिए भगवान सेकेंड चैप्टर का जो फंडामेंटल, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का जो फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले ये क्लियर रखना कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. इसलिए आप देखेंगे भगवद गीता का सेकेंड चैप्टर सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल. कि सबसे पहले भगवान ने ये बताया कि पहला तो ये देखो, जो तुम्हारा आइडेंटिटी वाला जो कन्फ्यूज़न है, स्वरूप क्लियर होना चाहिए. कई बार लोगों को स्वभाव ही नहीं पता, कई बार लोगों को अपना स्वधर्म नहीं पता, और स्वरूप तो बाद में आते हैं. लेकिन कई बार लोगों को अपना स्वभाव भी पता है कि मुझे ये पसंद है. जिनको नहीं पता वो तो उस टाइप के लोग होते हैं कि ना जीवन में वो चीज़ कर रहे हैं, ना उनका मन लगता है उसमें, ना उनकी काबिलियत है उसमें, बस कर रहे हैं समहाउ बिकॉज समाज का प्रेशर है, कुछ है, वो तो फ्रस्ट्रेटेड रहते ही हैं. लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना स्वधर्म भी पता है कि मुझे ये करना चाहिए, अपना स्वभाव भी पता है कि मेरा ये टैलेंट है, मेरा ये स्किल है, उसके हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ. लेकिन उसके बावजूद भी दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर हैविंग, यहाँ पे अर्जुन वाला वो सिचुएशन था. He had all the skills, he did not had will because of the difference, because of the confusion of identity. तो भगवान यहाँ पे क्लियर करते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यते. भगवान कहते हैं कि ये जो सामने भीष्म पितामह द्रोण हैं, ये सब क्या है, इनका आइडेंटिटी देखो, अपना आइडेंटिटी देखो, ये भी सोल है, तुम भी सोल हो, तुम इनको मार ही नहीं सकते, और तुम इनके शरीर को ख़त्म भी करोगे तो इनका जो सोल है वो दूसरा शरीर ले लेगा. तो ये आइडेंटिटी वाला अब कई सारे श्लोक में फिर आगे बताते हैं, जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उस तरीके से सोल अपने शरीर को बदलती है मृत्यु के पश्चात. लेकिन अब देखिए भगवद गीता पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, इट गिव्स अस टू थिंग्स, पर्पस एंड पर्सपेक्टिव, एंड दीज टू थिंग्स चेंजेस लाइफ. एक आप देखिए सिनेमा में भी देखा होगा, सामान्यतः भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होते हैं जहाँ पे एक बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है. वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उससे कम कठिन परिस्थितियाँ एक व्यक्ति को पूरा नीचे गिरा देती है, क्रश कर देती है, और वो उसमें ऐसे ऐसे स्टेप्स लेता है कि या तो कभी समाज को नुकसान पहुँचाता है, कभी अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद को ही नुकसान पहुँचाता है बाय कमिटिंग सुसाइड्स और समथिंग लाइक दैट. एक दिन में इंडिया में लगभग 400 सुसाइड केसेस होते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज. तो और ऐसे ये जो सुसाइड केसेस होते हैं ये इसलिए नहीं होते कि खाने को कुछ भी नहीं था, गरीबी के कारण बिल्कुल ऐसा स्टेप ले लिए, कोई और ऑप्शन नहीं था. नहीं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम वेल टू डू फैमिली. भगवान का दिया सब कुछ होता है, लगभग, आई मीन सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है कि स्कैरसिटी के अभाव में सुसाइड कर लेते हैं. व्हाट दे लैक इज़ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. उनको लगता है कि इसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब एक ही सॉल्यूशन है कि खुद को ख़त्म कर दो, तो ये सॉल्यूशन, इस जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू दैट. लेकिन जब भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो भगवद गीता या फिर जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे हमें लाइफ में जो पर्सपेक्टिव मिलता है, तो उसमें हमें पर्पस क्लियर हो जाता है कि बिजनेस में लॉस हुआ बहुत दुख होता है, नो डाउट. एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए, बहुत दुख हुआ. कोई बहुत नियर एंड डियर वंस छोड़ के चले गए, बहुत दुख होता है, दर्द होता है. लेकिन उनको पर्पस क्लियर है कि मेरे को जो ये शरीर मिला है इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो. आप समझ पा रहे हैं? इसका पर्पस ये नहीं था कि बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो या एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स आ जाएँ. आ जाते, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आ गए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन नहीं आए तो मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अर्थ और काम में लोग इसको अपना सुप्रीम गोल समझ लेते हैं. अर्थ यानी खूब पैसा कमाओ, और काम यानी खूब एंजॉय करो. और इसमें अगर कहीं पे उनको सेटबैक मिलता है तो उनको लगता है कि लाइफ का अब कोई पर्पस नहीं बचा है. आप समझ पा रहे हैं? लेकिन एक भक्त को जो अच्छे से भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, ये जो स्क्रिप्चर्स का जिसने आश्रय लिया है, उसको ये पता है कि अर्थ और काम में अप्स एंड डाउन्स अगर आ रहे हैं तो ठीक है, उससे डील कर लेंगे. लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस है मोक्ष का, वो पर्पस से डिविएट नहीं होना है.
अब समझ पा रहे हैं? और यही पर्सपेक्टिव की वजह से आप देखिए, एक भक्त भगवान से ये भी प्रार्थना कर पाता है कि आप मेरे जीवन में सिर्फ कष्ट दीजिए। कौन है वो? कुंती महारानी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जीवन में, अब कुंती महारानी की लाइफ में आप देखिए क्या कुछ नहीं हुआ, इतने प्रॉब्लम्स आए, कष्ट ही कष्ट थे, लास्ट में जाके उनको पूरा प्रॉपर्टी मिला, साम्राज्य मिला पूरे विश्व का। लेकिन वो उन्होंने क्या कहा कि मोक्ष यानी भगवान का प्रेम। एक भक्त के लिए मोक्ष कुछ मायने नहीं रखता, उनके लिए मुक्ति पदे सदाए भाग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो मुक्ति क्या है? कृष्ण प्रेम है। तो कुंती महारानी के लिए वो जो कृष्ण प्रेम था, वो जो कृष्ण का स्मरण था, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि सिचुएशन कैसा है मेरे लिए। अगर सिचुएशन मुझे हेल्प कर रहा है भगवान का स्मरण करने में, तो वो सिचुएशन चाहे बहुत बेकार ही क्यों ना हो, मेरे लिए चलेगा, मेरे को वही सिचुएशन चाहिए। और उन्होंने फिर पूरा हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड निकाला, उनको पता चला कि ये तो सारे कैलेमिटी थे, सारे विपत्ति थे मेरे जीवन में, जो मुझे भगवान का स्मरण, भगवान का शेल्टर दिलाए थे। और इसीलिए वो हृदय से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो और दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, कि आप मेरे जीवन में सिर्फ कष्ट दीजिए। अब शौक से नहीं मांग रही कि मेरे को कष्ट दीजिए, वो कहना क्या चाह रही है कि आप मेरे को जीवन में सिर्फ आपका स्मरण कराइए। हम प्रार्थना करते भी हैं कुंती महारानी के प्रेयर्स, तो हम इसमें डिस्क्लेमर लगाते हैं भगवान के सामने कि ये जो प्रार्थना है ये मैं नहीं कह रहा, कुंती महारानी कह रही है, इसको आप सीरियसली मत लेना बाकी चीज़ें ठीक है ना। तो ये भगवत गीता इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अर्जुन अपने आप में एक लीडर थे, लेकिन जब भगवत गीता का आश्रय लिए ही बिकेम अ ग्रेट लीडर। और भगवत गीता का पूरा फ्लो आप देखिए, भगवान इतनी तसल्ली से बैठ के कुरुक्षेत्र के मैदान में, मतलब स्टेडियम भी मिला तो कैसा मिला कि यहाँ पे सब लड़ने मरने को तब तैयार है, और यहाँ पे बैठ के तसल्ली से भगवान सुना रहे हैं भगवत गीता अर्जुन को, और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर बुद्धि योग, इस तरीके से पूरा एंड में बोलते हैं फुल सरेंडर। तो ये भगवत गीता लोग कहीं से कुछ भी कोट करते हैं और उसको फिर सुप्रीम गोल दिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत फेमस कोट है, बस आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और यही बस भगवत गीता का सार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने बहुत सारे रीजंस दिए थे अर्जुन को कि क्यों युद्ध करो। स्टार्टिंग में ये भी बताए थे कि अगर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि अगर आप मरते हो तो स्वर्ग जाओगे क्षत्रिय धर्म के अनुसार, और अगर आप जीतते हो तो पूरी पृथ्वी आपके लिए एंजॉयमेंट के लिए, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ भारत, और आप दृढ़तापूर्वक युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। फिर कर्मयोग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, इस तरीके से पूरा बताते हैं, और फिर बीच बीच में बोलते रहते हैं इसलिए युद्ध करो। वो भी अर्जुन के लिए एक टेस्ट होता है, एक भक्त के लिए वो टेस्ट होता है कि वो किसके लिए गिरता है, ही फॉल्स फॉर व्हाट। अगर अर्जुन उस टाइम पे मान जाते कि अच्छा मरने से स्वर्ग मिलता और जीतने से साम्राज्य मिल रहा है, चलो ठीक है युद्ध कर लेते हैं, तो वो भक्ति नहीं होती, दैट वाज नॉट डिवोशन। कर्मयोग में भी अर्जुन नहीं माने, ज्ञान योग में भी अर्जुन नहीं माने। लास्ट में जब भगवान ने पूरा बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापिभ्यो, मतलब मेरे को तुम शरणम, मेरे को तुम सरेंडर करो और मेरे लिए युद्ध करो। दैट पार्ट ही अंडरस्टूड। और जब वो समझ के, जब भगवान ने बोला कि फिर से सुनाओ, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, माँ की यथेच्छसि तथा करो, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जिसके लिए, जिस पर्पज़ के लिए तुमको युद्ध करना है तुम करो, लेकिन युद्ध करो। चाहे तुमको स्वर्ग जाने के लिए युद्ध करना हो, या फिर एंजॉय करने के लिए युद्ध करना हो, या कर्मयोग यानी कर्मयोग के माध्यम से तुम युद्ध करना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें युद्ध करना हो करो। और अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कि सारे संशय क्लियर हैं, सब समझ में आ चुके हैं, और मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को युद्ध क्यों करना है, क्यों करना है। करिष्ये वचनम तव, यही मेरा कंक्लूजन है पूरी भगवद गीता का, कि युद्ध इसीलिए करना है क्योंकि आपने बोला है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। नहीं चाहिए वो किंगडम, वो तो पहले ही बोल रहे हैं, राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम, ये किंगडम छोड़ो, स्वर्ग का भी राज्य मेरे को नहीं चाहिए। राज्यम सुरानाम, सुर यानी देवता लोग, देवताओं के राज्य के लिए भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये वही अर्जुन है जो स्टार्टिंग में ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे, और एंड में क्या बोलते हैं कि करिष्ये वचनम तव, सिर्फ आपके कहने, क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए मैं युद्ध करूँगा। और ये है वो अर्जुन, ये है वो भगवत गीता जो हमें इतना स्पेशल संबंध ज्ञान देता है। और इसीलिए, और ये ग्लोरीज है श्रील प्रभुपाद का। आप में से कईयों का अनुभव होगा जो पहले कोई दूसरा भगवत गीता पढ़े होंगे या फिर याद किए होंगे, कितना समझ में आया होगा। और अभी मेरे को अनुभव है, मैं बहुत पहले पढ़ा था,
लेकिन कुछ नहीं चमका। भगवद गीता में तो स्पेशली कुछ नहीं चमका, बाकी तो चलो कहानी भी है तो थोड़ा समझ में आ जाते हैं, लेकिन भगवद गीता में तो कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन आफ्टर रीडिंग श्रील प्रभुपाद भगवद गीता, एटलीस्ट इतना अच्छे से श्रील प्रभुपाद ने संबंध ज्ञान क्लियर किया। और कोई भी स्क्रिप्चर्स हो उसका यही पर्पज़ है, 3 चीज़ें ही होना चाहिए तभी वो स्क्रिप्चर है, नहीं तो वो कितना भी फैंसी कुछ भी हो, कथा वगैरह, कुछ मायने नहीं रखता उसका, फ्रूटलेस होगा वो। और वो 3 चीज़ क्या है? आपको संबंध ज्ञान, आपका अभिधेय ज्ञान और आपका प्रयोजन ज्ञान, कि जो आपको बताए कि आप हैं कौन, आप कौन है, भगवान कौन है और आपका भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये संबंध ज्ञान क्लियर हो। फिर तीसरा है कि इस रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या है, प्रयोजन, यानी प्रेम। हमारा प्रयोजन क्या है? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये है। एक भक्त का ये नहीं है प्रयोजन। एक भक्त का क्या है? सुख संपत्ति आवे तो आवे, नहीं आवे तो भी ठीक है, लेकिन कष्ट मिटे वो भी कोई मतलब हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ़ यू डिज़ायर। लेकिन भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, बोलते हैं कि आपका स्मरण होना चाहिए, आप हमारे जीवन में आप सेंटर होने चाहिए। ये है एक भक्त का डिज़ायर, एक भक्त का पर्सपेक्टिव, कि प्रयोजन में कृष्ण का प्रेम, सिर्फ प्रेम। और उसके लिए बहुत मेहनत करता है एक भक्त। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कि लाइफ इज यूजलेस विदाउट लव, दैट इज फॉर श्योर। बिना प्रेम के लाइफ इज यूजलेस। और दास करी देह मोरा कृष्ण प्रेम दाना, दास करी वेतन मोरा कृष्ण प्रेम दाना। कहते हैं कि लाइफ इज यूजलेस विदाउट लव, और मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ एज अ जॉब। मैं आपके अंडर जॉब करना चाहता हूँ, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मेरा सैलरी क्या होना चाहिए? प्रेम। कि सैलरी में आप मुझे वो लव प्रदान कीजिए, उसके बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कहीं पे भी जन्म लेने को तैयार हूँ, कैसे भी परिस्थिति में जन्म लेने को तैयार हूँ। हाँ, बस एक कंडीशन है कि भक्त होनी चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या प्रार्थना करते हैं? जन्माओ भी मोरे। कौन भक्त चाहेगा इतना मेहनत करने के बाद, आफ्टर ऑल दिस टाइम, कांदा लहसुन सब त्याग के और बाहर के इतने छोले भटूरे वगैरह सब छोड़ के भगवान को भोग लगा, सिर्फ सिंपल सादा जीवन जी रहे हैं। सुबह उठ के इतनी गर्मी में, नहीं इतनी सर्दी में, कंबल से बाहर निकल के जप करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह सब करके भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और एंड में जाके पता चले कि आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? लेकिन एक भक्त, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं तैयार हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ। जन्माओ भी मोरे इच्छा यदि तोर। अगर आपकी इच्छा हो तो, मेरी इच्छा अगर आप पूछो तो नहीं है नहीं आना मेरे को, लेकिन इच्छा यदि तोर, आई एम रेडी टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन बस एक डिज़ायर क्या है? भक्त गृह जानी जन्म हो मोर, कि भक्त के घर में आप मेरे को जन्म दीजिए। यहाँ पे आप सब भक्त बैठे हैं, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप कईयों के यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप ये इन बच्चों का सौभाग्य है कि आपके परिवार में इनका जन्म हुआ, भक्त के परिवार में जन्म हुआ, और उससे कहीं ज़्यादा ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको जो सौभाग्य मिला है वो सौभाग्य ही रहे। आप समझ पा रहे हैं? तो भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं। फिर बोलते हैं कीट, ठीक है इंसान के रूप में नहीं भी देना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कीट जन्म हो जथत हुआ दास, कि कीड़े का भी जन्म मिले ना तब भी, जथत हुआ दास, आपके भक्त के घर के पास कहीं कीड़े का भी जन्म मिले तब भी चलेगा। बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्म नहीं आस। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी का भी पद अगर आपके भक्तों के संग के अलावा अगर मिले, भक्तों के संग के बाहर, तो जन्म नहीं आस, नहीं चाहिए वो भी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं यही प्रार्थना करते हैं, तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमप्यटव्यम यद गोकुले कटमांगरी रजोभिषेकम। ब्रह्म विमोहन लीला में गड़बड़ करते हैं, कुछ गड़बड़ क्या करते हैं? तो क्या गड़बड़ होता है? सखाओं को किडनैप करते हैं। अब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, वो कैसे विमोहित हो गए? तो एक टिप्पणी करते हैं कि ब्रह्मा जी इसलिए विमोहित हो गए क्योंकि वो सिर्फ मैनेजमेंट सेवा में लगे थे। भगवान ने जब पृथ्वी परेशान होकर गई थी ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करने की, बहुत हो गया मैं झेल नहीं पा रही हूँ, तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा ठीक है चलो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। भगवान से वो श्वेत द्वीप ओशन के पास प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको बोला कि आप लोग पहुँचो, मैं आ रहा हूँ ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया देवताओं को कि आप लोग पहुँचो, भगवान आ रहे हैं, खुद नहीं गए
इस वजह से क्या हुआ, भगवान थोड़े विमोहित हो गए। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट सेवा ठीक है, जहाँ पे हमें थोड़ा ऑर्डर पास करना पड़े, अगर मिले सेवा तो ठीक है, लेकिन मिनियल सर्विसेज करना चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पे भी पार्टिसिपेट होकर सेवाएं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हम हम्बल रहते हैं, नहीं तो फिर विमोहित हो जाएंगे हम, भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है। जब विमोहित हो गए तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ, जब रियलाइज़ हुआ तो 40 लोगों में भगवान की प्रार्थना की, ग्लोरीफाई करते हुए कि ब्रज का जो, नॉट टिपिकली वृंदावन बट ब्रजवासी जो हैं उनकी जो मेंटालिटी है वो कितनी महान है, क्योंकि वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सुख हो या दुख हो। भगवान के कहने पे गोवर्धन पूजा स्टार्ट कर दिया, इंद्र की वजह से उनका घर टूटने लग गया था। आप सोचिए, यहाँ पे घर में आग लग गई, लोग केसेस करने लग गए, वहाँ पे घर वर सब टूट गए, इतने बड़े बड़े तूफान आने लग गए थे, लेकिन किसने एक बार भी कृष्ण को कंप्लेन नहीं किया कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम नहीं करवाते गोवर्धन पूजा स्टार्ट तो हमारी ये नौबत नहीं आती, हम पागल थे जो तुम्हारे कहने पे आ गए। किसने कंप्लेन नहीं किया, सबने किसका आश्रय लिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। उस टाइम पे भी कृष्ण का आश्रय लिया और उनको लगा कि क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है, घर टूट गया, सारे खेत फसल सब बर्बाद हो गए, ऑफकोर्स हो गए थे, लेकिन सौभाग्य क्या है कि भगवान का दर्शन 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूस मिल रहा है हमारे लिए, तो इसको वो सौभाग्य, ये है पर्सपेक्टिव। ऐसे कैलेमिटी वाले सिचुएशन में भी जब इस टाइप के पर्सपेक्टिव हम रखते हैं तो वो विपत्ति जो है वो ब्लेसिंग बन जाता है। और इस टाइप की पर्सपेक्टिव वाले डिवोटीज़ को ब्रह्मा जी कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपर वजौगसाम यनिमित्तम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो ऐसा तो भाग्य महिमा अच्युततावदास्ताम, कि क्या इनका सौभाग्य है कि स्वयं परमात्मा इतने जो परमानंदम यन मित्रम, इनके सखा बन के घूम रहे हैं, इनके साथ, इनसे मार खा रहे हैं कुश्ती में, और झूठा खा रहे हैं एक दूसरे के साथ। माय गॉड, मतलब क्या सौभाग्य है इनका। पहले तो समझ नहीं पाए थे, पहले तो भगवान को ही डाउट किए थे कि अगर कोई भगवान ऐसा कर रहा है मतलब ये भगवान नहीं है, लेकिन जब बाद में समझ में आया कि ये भगवान है तो फिर उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया भगवान के ग्वाल वालों पे, नंद गो प्रवजौ गसाम। और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर मैंने आपके लिए इतनी सेवा की है, मेरा 50 साल तो हो गए थे ब्रह्मा जी को, 50वें साल का ये इंसिडेंट है, तो बोले 50 साल से मैंने आपकी सेवा की है, वो भी कोई छोटा सेवा नहीं है, इतना बड़ा कॉस्मिक मैनेजमेंट, CEO हैं इस पूरे संसार के, इस ब्रह्मांड के। बोले इतना हेडेक लिया मैंने, इतना हेडेक लिया है, कभी कोई लड़ता है, देवता दानव लड़ने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, फिर भी मैंने अच्छे से मैनेज करने का प्रयास किया। अगर आप मेरे जॉब से खुश हैं तो मेरे को कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, क्या, तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमप्यटव्यम यद गोकुले कटमांगरी रजोभिषेकम, कि आप इस गोकुल में, ये वृंदावन में, ब्रज में, आप मेरे को कहीं घास का रजो अभिषेकम कटमांगरी, मैंने कुछ छोटा घास का तिनका ही बना दो, ताकि ये जो ब्रजवासी हैं ये मेरे ऊपर से जाएं। अरे ऊपर से छोड़ो, साइड से भी अगर जाए ना तो इनके चरण रज से अगर मेरा अभिषेक, रजो अभिषेकम, रज यानी धूल मिट्टी, तो यद जीवितम तु निखिलम भगवान कुंदस तद्यापि यद पदर्ज श्रुतिमृग्यम एवं, बोलते हैं कि इनका जब चरण रज मेरे सिर के ऊपर पड़ेगा, उनके अभिषेक से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी एस्पायर कर रहे हैं, और इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एस्पायर कर रहे हैं कि भक्तों के संग में कीड़े का जन्म भी चलेगा, लेकिन बिना भक्तों के संग में ब्रह्मा जी का भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या ब्लंडर हुआ ब्रह्मा जी के साथ। तो इसलिए इस टाइप का जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा सब कुछ चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं। और इसी वजह से एक भक्त कैलेमिटी में भी मुस्कुराते हैं, ही स्माइल्स वाई, बिकॉज ही नोज कि अर्थ और काम इसमें अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है थोड़ा पेन होता है, थोड़ा सेटबैक वगैरह लगता है, लेकिन पर्पस की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो उसकी वजह से उनको बहुत खुशी होती है, एक बहुत डीपर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप जाके उन भक्तों से पूछिए जो जिनका पूरा दिन इतना व्यस्त हो जाता है भगवान की सेवा में कि और कुछ नहीं कर पाते, ना टाइम पे खा पाते हैं, ना टाइम पे सो पाते हैं। हम इनकरेज नहीं करें कि आप ऐसा करें कि टाइम पे ना खा पाएँ ना सो पाएँ, लेकिन आप पूछिए उन भक्तों से। श्रील प्रभुपाद इतने इंगेजमेंट्स थे उनके प्रचार के, इधर क्लासेस लेते थे, खाने का टाइम ही नहीं मिला। रात में प्रभुपाद लीलामृत में आता है, एक डिवोटी उनको फिर पूरी और कुछ शुगर वगैरह उसके ऊपर डाल के प्रभुपाद कहते हैं आह दिस इज़ लाइफ। अब सामान्य व्यक्ति के लिए आप पूछो तो बोले क्या संघर्ष है, क्यों इतना हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई बैंक बैलेंस तो हमारा बढ़ नहीं रहा इससे, लेकिन ही इज़ हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है कि आज का जो दिन है, अगर मैं
लोग ऐसे ही ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं कहीं ना कहीं, इतने डेथ्स हो रहे हैं फॉर सो मैनी थिंग्स। कहीं पे बिजली का खंभा गिर जा रहा है, कहीं पे कार एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, एंड दे आर लिविंग बॉडीज़। लेकिन एक भक्त क्या है, वो क्यों सेटिस्फाइड है? क्योंकि उसको पता है कि आज पूरे दिन में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मैंने भगवान की सेवा की है, सेवा भी की है, साधना भी की है। और अगर आज मैं अगर टपक भी जाता तभी कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपना कोटा पूरा एटलीस्ट किया है। और इसीलिए वो सोता भी है इसी पर्सपेक्टिव के साथ कि भगवान की सेवा मैं अच्छे से कल करूँगा, अगर कल रहा तो। और यही सोचिए कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन है। जबकि बाकी जो लोग होते हैं वो इनसिक्योर रहते हैं कि अरे कल क्या होगा, आज का भी इतना फ्रस्ट्रेशन था, ये वो। तो फ्रस्ट्रेशन तो ड्यूटी की लाइफ में भी होता है, लेकिन एक वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है बाकी सब चीज़ों से। तो इसीलिए एक डिवोटी जो है वो मुस्कुराना सीख लेता है ऐसी सिचुएशंस में भी, ही रिमेन्स ब्लिसफुल। जब प्रभुपाद के डिसाइपल पहली बार विदेश से भारत आए थे तो उनमें से एक डिवोटी थी यमुना माता जी। आप सब जानते होंगे यमुना माता जी को। तो यमुना माता जी जब उनको, और गुरुदास उनके जो हस्बैंड थे, उनको दिल्ली प्रभुपाद ने उतरवा दिया था कि आप जाके दिल्ली में प्रचार करो। और दिल्ली में कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो वो बिल्कुल चक्कर काटते थे। तो अब जाके उनको समझ में आया कि ये वही जगह है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने 40 साल स्ट्रगल किया है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक प्रिंट करने के लिए अपना ब्रेकफास्ट सेक्रीफाइस करते थे। और वो रूम देखा, वो छिपीवाड़ा वाला, अब तो खैर काफ़ी ग्लैमरस मंदिर बन गया है, लेकिन पहले कुछ नहीं था। पहले था 1 BHK भी नहीं कह सकते उसको इतना स्ट्रगलिंग, इतना एक छोटा सा बिल्कुल वो था। वहाँ पे यमुना माता जी देख रही थी कैसे श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य उस टाइम पे, ये यहाँ पे स्ट्रगल करते थे। फिर वो पोयम पढ़ा उन्होंने, कृष्ण तब बड़ कृपा कोयले कृष्णा, नचाओ नचाओ मोरे, ये सारे पोयम्स यमुना माता जी पढ़ती थी। तो और उस टाइम पे प्रभुपाद फिर दिल्ली में आए थे कुछ टाइम बाद। तो यमुना माता जी रोते हुए प्रभुपाद के पास गई और प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद वी आर सॉरी, एक्चुअली एटलीस्ट आई एम सॉरी दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस फॉर अस, कि आपको इतना सब कुछ इन सिचुएशंस के थ्रू होके जाना पड़ा। गैया ने उनको फेंक दिया था और हीट स्ट्रोक आते थे दिल्ली की गर्मी में। तो पता है प्रभुपाद का क्या रिस्पॉन्स था कि नहीं सही बात है, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मेरी कहानी में क्या बताऊँ तुमको, आंसू आ जाएंगे, रोना वैसे ही रो रही हूँ ऐसा कुछ नहीं बताया प्रभुपाद ने क्या एक ही लाइन बताया। जब यमुना माता जी ने उनको याद दिलाया कि कितना स्ट्रगलिंग दिन थे वो, खाने को पैसा नहीं था, पेजेस भिक्षा मांगने जाते थे, पैसा खाना नहीं मांगते थे, पेज मांगते थे कि ताकि मैं कुछ छाप सकूं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, दोज वर द डेज ऑफ हाईएस्ट एक्सटेसी, कि वो जो दिन थे मेरे लिए जिसमें भगवान के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे लिए सबसे एक्सटेटिक दिन थे। और इसलिए प्रभुपाद के लिए अभी भी इस्कॉन में आने के बाद, इतना फेमस होने के बाद भी कुछ लाइफ आसान नहीं हुआ उनके लिए। अभी भी भाग दौड़, ट्रांसलेशन, जेट लैग्स, पता नहीं क्या क्या होते थे, इतने इश्यूज आते थे, कोई छोड़ के चला जाता था, कोई मंदिर बेच देता था इतने इश्यूज आते थे। लेकिन उसके बावजूद प्रभुपाद इतना स्ट्रगल करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद के डिसाइपल ने कहा कि देखिए प्रभुपाद, हमसे ट्रांसलेशन तो होने वाला नहीं है, वो तो आपको ही करना है, लेकिन मैनेजमेंट हम कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप मैनेजमेंट का टेंशन मत लो, आप एक जगह बैठो आराम से जहाँ पे आपको पसंद हो और आप बस बुक ट्रांसलेट करो, बाकी सब हम देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद ये सुन के ही प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि डोंट टेक अवे द प्रिविलेज फ्रॉम मी टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा, कि भगवान के लिए स्ट्रगल करने का जो प्रिविलेज को हिंदी में क्या कहते हैं, सौभाग्य, जो सौभाग्य है वो आप मेरे से मत छीनिए। जब तक हूँ तब तक स्ट्रगल करूँगा कृष्ण के लिए, क्योंकि दैट इज़ अ फॉर्च्यून। लोगों को लगता है, और इसीलिए जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मटेरियल वर्ल्ड से एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की प्रसन्नता के लिए एकदम खुशी खुशी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मटेरियल वर्ल्ड में लोग सुंदर होना चाहते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन एक टाइम पे सुंदर मतलब खूब सारे आभूषण वगैरह पहनना, तो जितना आभूषण है उतना लोगों को लगता है सुंदर है वगैरह वगैरह, इस तरीके से। लेकिन आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको शास्त्र में पता चलेगा कि एक भक्त को भी सुंदर बनना चाहिए आभूषण पहन के। एक भक्त को भी खूब सारे आभूषण पहनने चाहिए और सुंदर लगना चाहिए। किन के लिए? भगवान के लिए। लेकिन वो आभूषण क्या है? आभूषण तो खूब पहनने चाहिए, एकदम बिल्कुल
कॉस्टली एक्सपेंसिव आभूषण, लेकिन वो आभूषण है वैष्णव मर्यादा। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, भूषण यानी ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट। और एक वैष्णव के लिए वैष्णव मर्यादा का पालन करना, वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना ही उसका आभूषण है। और वो जितना एटिकेट का पालन करता है भगवान की नज़रों में वो उतना ही सुंदर बनता है। और दूसरी तरफ एक वैष्णव का ट्रेजर क्या है, मतलब हर कोई चाहता है हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, है ना। तो एक वैष्णव का भी बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल वाला। और वो बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पे बताते हैं द अपॉर्चुनिटीज और द प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर द लॉर्ड इज द ट्रेजर ऑफ अ वैष्णव। कि एक वैष्णव का ट्रेजर क्या है कि जीवन भर, जीवन में इस भक्त ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया। तो दिस इज पर्सपेक्टिव। अब देखिए सामान्य व्यक्ति को आप जाके बोलो कि आप स्ट्रगल करो तो कोई नहीं चाहेगा कोई नहीं स्ट्रगल करेगा। क्यों स्ट्रगल करूं मैं, पैसे मिल रहे हैं, बैंक बैलेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं वो सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल है आप कीजिए, नहीं करेंगे। लेकिन एक वैष्णव पर्पस देखता है, पर्सपेक्टिव उसका क्या है कि मेरा स्ट्रगल, वो स्ट्रगल तो वैसे ही है, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से तो स्ट्रगल रहना ही है। वाई नॉट टू स्ट्रगल फॉर द लॉर्ड, वाई नॉट टू, तपस्या जब है ही तो थोड़ा और DX तपस्या थोड़ा और बढ़ा के, क्या पता भगवान खुश हो जाएं। और डेफिनेटली भगवान खुश होंगे, ही इज़ वेरी मर्सीफुल। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हम ये प्रार्थना जब करते हैं तो एकदम अनकॉन्शियसली कर देते हैं, लेकिन कभी आप उस पर गौर कीजिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा। आप में से कितने ऐसे डिवोटीज हैं जो प्रसादम से पहले महाप्रसाद मंत्र बोलते हैं, और कितने ऐसे डिवोटीज हैं जिनको महाप्रसाद मंत्र का मतलब पता है लाइन बाय लाइन। आप कभी उस पर गौर कीजिए, और तब आपको सामने फिर नमक ज़्यादा हो, मिर्च कम हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो आपको पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। हमारे डिवोटीज थे, मैंने भी ट्राई किया, बहुत हेल्प मिला। कार्तिक में वाउज लेते हैं, ये रिसाइड करेंगे, वो रिसाइड करेंगे। एक कार्तिक में, एक नहीं 2 कार्तिक में यही वाव लिया कि प्रसादम से पहले ध्यानपूर्वक, जैसे जप करते हैं ना वैसे ध्यानपूर्वक प्रसादम मंत्र बोलेंगे, और एक एक लाइन का मतलब कंटम्पलेट करेंगे कि इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है। और कई बार होता था ऐसे, पहले तो रटा मारते थे, तो 2-4 बार बहुत स्ट्रगल होता था पा ही नहीं पा रहे, फिर बीच में छूट गया, फिर बीच में छूट गया। तो बहुत स्ट्रगल के बाद जब किया तो अनुभव मिला कि एक्चुअली वो अपने आप में बहुत अच्छा आपको पर्सपेक्टिव देगा कि आप सामने वाली चीज़ को प्रसाद के रूप में देख पाओगे। और इन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि यू कैन गो बैक टू गॉड हेड जस्ट बाई ईटिंग प्रसादम, प्रोवाइडेड यू ईट दैट प्रसादम इन द सेम कॉन्शियसनेस। तो कंडीशन अप्लाई, बहुत तगड़ा कंडीशंस है, इतना आसान नहीं है। तो यही है, यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करें तो हमारे पर्सपेक्टिव को इस तरीके से कर देगी कि हम भी अर्जुन की तरह अपना जीवन जी पाएंगे। करना वही चीज़ है जो आप कर रहे हैं अभी, हम व्यवसाय है, फैमिली का टेक केयर है, बच्चों का टेक केयर है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, माता पिता के, भाई बहन वगैरह, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप करना वही है आपको। लेकिन किसके लिए? करिष्ये वचनम तव, भगवान की प्रसन्नता के लिए, एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग। आज सुबह ही एक लेक्चर था, उसमें मैं यही बता रहा था कि आपका सोना भी भक्ति, शुद्ध भक्ति बन सकता है, प्योर डिवोशन। कैन यू इमेजिन? स्लीप इन प्योर डिवोशन। एक बार मैं एक डिवोटी को देखा, वो इतना कूद रहा था रात के टाइम पे, इतना ही वॉज रेस्टलेस। मैंने पूछा, मतलब मैं फिर बाद में पता चला क्यों रेस्टलेस था, पता नहीं उसको क्या अनुभव हुआ था। ही वॉज रेस्टलेस टू स्लीप, मैं कब सोऊंगा, कब सुबह होगा, कब मैं जब करूँगा। बाई गॉड मैंने कहा काश ऐसा रेस्टलेसनेस हमारे अंदर होता। आप समझ रहे हैं, मतलब कि अभी मैं जब तो कर लूँगा, लेकिन अभी मैं जब करूँगा तो लेट नाइट हो जाएगा, फिर कल सुबह का जब मेरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सोचा कि जल्दी सो, मैं जल्दी सो। इतना एक्साइटेड होकर वो सोने जा रहा था कि सुबह मैं अच्छे से जब करूँगा। सो दिस पर्सपेक्टिव्स अपना सामने वाले व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, बाहर का व्यक्ति। एक भक्ति समझ पाते हैं, और एक भक्ति समझ पाता है कि ये जो स्पेशली जो भगवद गीता हमें मिला है, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं यही बताना चाहूँगा कि इट एक्चुअली इस भगवद गीता को जब हम पढ़ेंगे, इस पर्सपेक्टिव को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, यू विल बी एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड वेरी नाइसली इन योर डे टू डे लाइफ। और इसका एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो 15th चैप्टर 21st वर्स। प्रसंग क्या है? जब भगवान अपने सारी लीलाएँ समाप्त करके धराधाम से जा चुके हैं, और ये अर्जुन को भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारी जो पत्नियां हैं उनको आप वृंदावन लेके जाइए श्रीमती राधा रानी के केयर में। अर्जुन उनको लेके जा रहे होते हैं,
तो क्या होता है, कुछ ग्वाल बाल आते हैं लाठी लेके अस्त्र भी नहीं, लाठी लेके आते हैं, अर्जुन को पीट पाट के सबको किडनैप करके चले जाते हैं। एक दो को किडनैप कर लिया नहीं होता, भेड़ लेके जा रहे हैं पीछे से एक दो उठा लिए, वैसा नहीं था। 16,100 रानियाँ थी, जो 8 मेन थी वो नहीं थी उसमें। तो ये 16,100 को सबको किडनैप कर लेती है और अकेला अर्जुन कुछ नहीं कर पाते उन बाल नहीं थे, ग्वालों के अगेंस्ट। और खाली हाथ आते हैं एकदम मायूस होके, और महाराज युधिष्ठिर देखते हैं कि क्या हो गया तुमको, इतना क्यों मुंह बना रखा है पपीते सा। तो अर्जुन बहुत जब पुश करते हैं युधिष्ठिर महाराज, तब अर्जुन बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भगवान अभी अपनी लीला समाप्त करके जा चुके होते हैं। और फिर वो इंसिडेंट बताते हैं कि मैं लेके आ रहा था उनकी रानियों को, लेकिन क्या हो गया पता नहीं, सारे ग्वाले आ गए, मेरे को मार के चले गए और सबको किडनैप कर लिया। और फिर वो शेयर करते हैं, वो एसिमुलेट नहीं कर पाते ऐसा कैसे हो गया। तो वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं, और इस श्लोक क्या है, तद्वै धनुस्त इशवः सरथो हयास्ते सोहम रथी निपतयो यत आनमन्ति सर्वं शनेन तदभूसद ईश रिक्तम भस्मन हुतम कुहुकराब्धम इवोप्तयुष्याम। बोलते हैं तद्वै धनुष त इशव सरथो हयास्ते, कि ये वही धनुष है गांडीव, और ये वही बाण है जो कि अग्निदेव ने दिया था, ये वही रथ है और ये वही घोड़े हैं। और क्या बोलते हैं, सोहम रथी, और मैं वही अर्जुन हूँ। निरपतयो यत आनमंती, जिसके आगे बड़े बड़े राजा देवता लोग प्रणाम करते थे, मतलब रेस्पेक्ट से, कि ये अर्जुन जा रहे हैं, अर्जुन है ये है अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, मैं वही अर्जुन हूँ। सब कुछ वही था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये सिचुएशन हो गया कि ग्वाले लाठी लेके मेरे को मार के चले गए, और मैं उसी गांडीव से उसी रथ पे वही अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। डिफरेंस क्या था, व्हाट वाज द डिफरेंस, ईश रिक्तम, कि भगवान नहीं है, यही डिफरेंस है। और इसका परपट आप पढ़िएगा समय निकाल के। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी काबिलियत है, आपको लगता है कि हम अपने दम पे इतने स्ट्रांग हैं, इतना नॉलेज है हमारे पास, इतना रिसोर्सेज है, इतना पैसा है भगवान का दिया वगैरह वगैरह, भगवान का दिया नहीं, यही नहीं है लोगों को, ये नहीं है कि भगवान का दिया है। तो लोगों को लगता है कि हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन इट वोंट टेक कृष्णा सेकेंड टू टेक ऑल ऑफ दिस अवे। और परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब अर्जुन को भगवान ने एम्पावर किया, तो ये अर्जुन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों को, जिनके सामने अर्जुन कुछ नहीं था एक्चुअली, उनको हरा पाया था। लेकिन जब भगवान को लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो भगवान ने वो पावर अर्जुन से ले लिया, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी नहीं बचा पाया इन ग्वालों से। और अर्जुन भी एक्चुअली अनुभव करते हैं कि भगवान के ईश रिक्तम के अभाव में क्या हुआ, मैं अर्जुन यूजलेस, कितना यूजलेस, भस्मम हुतम कुह कराधम इवोप्तयुष्याम। भस्मम हुतम यानी भस्म में आहुति देना। अब यज्ञ करते हैं तो भस्म में तो ना आहुति देते हैं, तो भस्म में अगर आहुति देते हैं तो कितना फ्रूटफुल होगा, यूजलेस, पूरा यूजलेस है ना। और कुह कराधम यानी मनी क्रिएटेड बाय मैजिकल फिट्स। कोई जादूगर आता है तो आपने देखा होगा, यहाँ से सिक्के निकालता है, यहाँ से निकालते हैं। जब इतना ही है तो फिर क्यों दिखा रहे हो ये सब, खुद ही सिक्के निकाल के अमीर बन जाओ। तो वो भी यूजलेस है, वो पैसा जो निकाल रहा है, हमें लगता है कि इतना पैसा निकाल रहा है, इतना पैसा कमा लेगा ये, तो वो यूजलेस है, वो ट्रिक्स है। और तीसरा क्या है, इवोप्तमुष्याम, कि जैसे हम बीज बोते हैं एक बंजर ज़मीन में, ये सोच के कि बढ़िया फसल उगेगी, मैं उतना यूजलेस हो गया भगवान के अभाव में, ईश रिक्तम। तो समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊँ। उस समय अर्जुन किसका आश्रय लेते हैं, ऐसे क्राइसिस वाले सिचुएशन में भगवद गीता का। उस समय वो भगवद गीता का वो स्मरण करते हैं कि भगवान ने मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तब जाके वो भगवान का प्रेजेंस फील कर पाते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के साथ ही नहीं है, किसी भी भक्त के साथ हो सकता है कि वो अपने जीवन के किसी भी सिचुएशन में अगर भगवान के भगवद गीता का अगर आश्रय लेता है या भगवान के भागवतम का आश्रय लेता है, देन ही विल बी एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड द वे अर्जुना फेल्ट। समझ पा रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कहानी है भागवतम में लिखा है, अर्जुन को फिर भगवान का अनुभव हुआ एंड ही बिकेम पैसिफाइड, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इज रिटेन इन श्रीमद् भागवतम स्पेशली, भगवद गीता इज ABCD। ये आपको एक तरह से मैनुअल बताता है, ये आपको फिलॉसफी बताता है कि क्या एक्चुअली भक्ति है, कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और उस भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को हम भक्तों के जीवन में कैसे देखते हैं, वो श्रीमद् भागवतम में बताता है। और जो भी श्रीमद् भागवतम में बताता है वो केवल कहानी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो है कलेक्शन ऑफ केस स्टडीज़।
वो कलेक्शन ऑफ केस स्टडीज़, हम सबके जीवन अलग अलग है, सबके जीवन में अनेक परिस्थितियां हैं, अनेक अप्स एंड डाउन्स हैं। किसी का भी जीवन उठा लीजिए, आप भागवतम पढ़िए, एक कोई भी रिलेवेंट सेक्शन, आपको अपनी परिस्थिति के अनुरूप कोई ना कोई केस स्टडी मिल जाएगा, ताकि आप ये जान सकें कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। और जब फिर भागवतम को हम इस तरीके से अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर तीसरा जो PhD है चैतन्य चरितामृत, उसमें हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने खुद दिखाया है कि हमें समझ में आता है भागवतम पढ़ने के बाद कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और एक भक्त को भक्तों के संग में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और एक भक्तों के संग में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं। अगर आप देखें ध्यान से चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य चरितामृत में आपको क्या दिखेगा कि डिवोटीज आते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ खाने को ही लेके होते हैं। ये प्रसाद पाते हैं, इनको परोसते हैं, ये राघवेर झाली इस तरीके से, और फिर नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, खेलते हैं सरोवर में या समुद्र में, जो भी है। तो आप देखेंगे यही सब चीज़ें पूरे इसमें। डिवोटीज फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे डिवोटी आते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है, फिर थोड़ा डिस्कशंस होता है। तो भक्त जब साथ में आते हैं तो क्या व्यवहार होता है, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो भी आप चैतन्य चरितामृत पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक संबंध ज्ञान है कि जिस हमें ये समझ में आता है कि हमें करना क्या है, भगवान की भक्ति, वो हमें भगवद गीता से समझ में आता है। करिष्ये वचनम तव। तो बहुत अच्छा है। और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर कहते भी हैं कि आप एटलीस्ट प्रयास कीजिए दिन में कम से कम वैसे तो 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए, तो प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उन सभी बुक्स में कम से कम 1 श्लोक डेली भगवद गीता का वी शुड रीड। तो ये होता है ना, रात में सोने से पहले दूध पीते हैं, गिलास जो भी है, तो ये आप लगा लीजिए आपका सोने से पहले। श्रील प्रभुपाद रिकमेंड्स कि हमें कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए पहला, दूसरा भगवद गीता का 1 श्लोक कम से कम वी शुड रीड। ओके, सो आप लोग भी कुछ ऐसा संकल्प ले सकते हैं इस एकादशी के अवसर पर, और भगवद गीता को अपने डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाइए। ये एक ऐसा साथी है जो आपको कभी डिच नहीं करेगा। कहते हैं ना कि सभी को एक मैरिज तो बिल्कुल करना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो, एक शादी तो सबको करना चाहिए। और वो शादी यानी लाइफ पार्टनर एक बनाना चाहिए, वो लाइफ पार्टनर है श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता। उसके बाद दूसरी शादी करे ना करे वो अपने ऊपर है। तो क्योंकि ये ऐसा पार्टनर है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा। तो इसको हमेशा अपने जीवन साथी बना के रखिए, और कुछ रहे ना रहे साथ में भगवद गीता श्रीमद् भागवतम जरूर साथ में रखें। ओके, सो आई विल स्टॉप विद हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।